बहुत जमाना पहले एक खूबसूरत रियासत में एक प्यारी और नर्म दिल लड़की रहती थी। उसका नाम सिंड्रेला था। उसके लंबे सुनहरी बाल थे और उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक होती थी। सिंड्रेला की मां का इंतकाल सिंड्रेला के पैदा होने के चंद दिन बाद ही हो गया था। सिंड्रेला की मां के इंतकाल के बाद उसके वालिद अहमद ने दूसरी शादी कर ली ताकि सिंड्रेला की परवरिश अच्छी हो सके। किस्मती से सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत सख्त और जालिम औरत थी और उसकी दो बेटियां भी उसकी तरह थी। वो सारा काम सिंड्रेला से करवाती थी। सिंड्रेला ने कभी सौतेली माँ और उसकी बेटियों के साथ कोई फर्क नहीं किया। वो सबको अपना समझती थी। सिंड्रेला के वालिद की शादी के चंद दिनों बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और सिंड्रेला अकेली रह गई। घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो सिंड्रेला का ख्याल रखता। उसकी सौतेली माँ ने उसे घर की नौकर बना दिया। सुबह से शाम तक घर साफ करती, कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े धोती, सारा दिन काम में मसरूफ रहती। लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद सिंड्रेला कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा नर्म दिल और मेहरबान रहती थी। घर के छोटे परिंदे और चूहे भी उसके दोस्त बन गए थे। जब वो उदास होती तो वही उसके पास आकर बैठ जाते। एक दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ कि महल में एक बड़ा शाही जश्न रॉयल बॉल होने वाला है। बादशाह और मलका चाहते थे कि शहजादा अपनी दुल्हन चुन ले, इसलिए शहर की तमाम लड़कियों को दावत दी गई। जब शाही जश्न की खबर मिली तो सिंड्रेला की सौतेली बहनें खरीदने लगीं और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। हम जरूर शहजादे को मुतासिर करेंगी। सिंड्रेला दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं भी इस शाही जश्न में जाऊंगी। सिंड्रेला, तुम शाही महल में नहीं जाओगी। तुम घर पर ही रहो और घर के काम करो। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत उदास हो गई। जश्न के दिन दोनों बहनें खूबसूरत लिबास पहनकर महल चली गईं। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। जब वो अकेली रह गई तो वो बाग में जाकर खामोशी से रोने लगी। परेशान ना हो मेरी प्यारी सिंड्रेला। सिंड्रेला ने हैरत से देखा तो उसके सामने एक जादुई परी फरे खड़ी थी। तुम भी जश्न में जाओगी। परी ने एक कद्दू को छड़ी से छुआ और वो फौरन एक शानदार सुनहरी बग्घी में तब्दील हो गया। के चंद चूहे जादू से खूबसूरत घोड़ों में बदल गए और एक छिपकली शानदार कोचवान बनकर। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के गिर्द चमकते हुए जादुई सितारे घूमने लगे। इन्हीं लम्हों में सिंड्रेला का सादा लिबास बदल गया। अब वो एक निहायत खूबसूरत चमकते और उसके पैरों में शीशे के नाजुक और चमकदार जूते भी आ चुके थे। सिंड्रेला ये सब देखकर खुशी से हैरान रह गई। लेकिन परी ने सिंड्रेला के सामने एक अहम शर्त रख दी। याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात यानी 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से वादा किया और फिर खुशी खुशी बगी में बैठकर महल की तरफ रवाना हो गई। महल में जश्न अपने उरूज पर था। हर तरफ खुशी और चमक बिखरी हुई थी। सिंड्रेला हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें फौरन उस पर रुक गईं। कोई नहीं जानता था कि यह खूबसूरत लड़की कौन है। शहजादा भी उसे देखकर हैरान रह गया और फौरन उसके पास आया और कहने लगा, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? जी जरूर। और फिर दोनों ने रक्स शुरू कर दिया। शहजादा उसके हुस्न और उसकी मेहरबानी से बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन अचानक महल की घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। ओ नहीं, मुझे जाना होगा। फौरन महल से भागने लगी। जल्दी में उसके पांव से एक शीशे का जूता गिर गया, लेकिन वो रुके बगैर बाहर चली गई। अगले दिन शहजादे ने ऐलान किया कि वो इस जूती की असल मालिकुन को तलाश करेगा, क्योंकि वही उसकी दुल्हन बनेगी। शहजादे के सिपाही पूरे शहर में गए और हर लड़की को वो जूती पहनने को कहा। शहर में मौजूद हर लड़की ने वो जूती पहनी, लेकिन किसी पर भी वो जूती ना आई। इस तरह सिपाही शहर के हर घर में जूती लेकर चलते फिरते आखिरकार सिंड्रेला के घर पहुंच गए। सिपाही सिंड्रेला के घर खड़े थे और उसकी बड़ी सौतेली बहनें जूती अपने पांव पर पहनने की कोशिश कर रही थीं। सौतेली बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जूती उनके पांव में नहीं आई।
सिंड्रेला ने आहिस्ता से कहा। क्या मैं खुद ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सूतीली माँ ने उसे जूती पहनने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सिपाही ने इजाजत दी कि वो ये जूती पहन सकती है। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वो बिल्कुल ठीक फिट आ गई। फिर उसने अपनी दूसरी जूती भी निकाल कर दिखाई। उसी वक्त जादुई परी दोबारा जाहिर हुई और सिंड्रेला के कपड़े दोबारा खूबसूरत लिबास में बदल गए। ये मंजर देखकर सिपाही, सौतीली माँ और उसकी बेटियां सब हैरान रह गए। सिपाही सिंड्रेला को बग्घी में बिठाकर महल की तरफ ले गए। जैसे ही सिंड्रेला महल में दाखिल हुई, शहजादा उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया। यही वो लड़की है जिसके साथ मैंने रक्स किया था। कुछ दिन बाद महल में एक शानदार शादी हुई और सिंड्रेला और शहजादा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए। सिंड्रेला, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सब अपनी गलती पर शर्मिंदा थे और सिंड्रेला से माफी मांग रहे थे। सिंड्रेला ने कभी अपनी सौतेली बहनों से नफरत नहीं की, बल्कि उन्हें दिल से माफ कर दिया। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अच्छा दिल, सब्र और मेहरबानी हमेशा आखिर में कामयाबी लाती है।